लॉगरिथम पार्ट 21 और पार्ट 21 में भी हम साइन स्कीम से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन ट्राई करेंगे. ओके, स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज रूट ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 1. राइट. तो जैसे ही क्वेश्चन में आप कहीं पर भी रूट देखें तो सबसे पहले आप इसके अंदर की क्वांटिटी को बचाएं. राइट. यानी अंदर की जो क्वांटिटी है वो आपकी या तो 1 से, यानी अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो या तो 0 या फिर 0 से ग्रेटर हो सकती है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती. तो इस बात का मतलब ये हुआ कि आप सीधा सा ये कह रहे हैं कि 2x माइनस 1 ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए. ओके, सबसे पहला काम यही करते हैं. तो यहां से आता है बेटा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. यानी अपना पूरा क्वेश्चन जो है वो हम इसी बात पे आगे सोल्व करेंगे कि x की वैल्यू 1/2 से ग्रेटर हो या फिर 1/2 हो. ओके, इसके अलावा हम वैल्यू नहीं ले सकते. नाउ अब देखिए बेटा केस नंबर 1, पहला केस. ये अगर x माइनस 2, अगर आपका ये x माइनस 2 जो है नेगेटिव नंबर हुआ, कैसा नंबर? नेगेटिव नंबर. तो नेगेटिव नंबर के लिए क्या देखेंगे आप? नेगेटिव नंबर के लिए आप देखेंगे कि अगर आप नेगेटिव नंबर से बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो अच्छा, या ऐसे देखो कि भाई रूट ऑफ 2x माइनस 1 है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ही. ओके, केस फर्स्ट बताता हूं आपको. दिस इज केस फर्स्ट. पहला केस क्या बनता है? अगर ये वाला नंबर नेगेटिव हुआ, ऊपर तो पॉजिटिव है, ऊपर कैसा है? पॉजिटिव. और नीचे अगर नेगेटिव हुआ, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव. तो नेगेटिव नंबर कोई भी हो 1 से हमेशा लेस होता है. कोई भी नेगेटिव नंबर हमेशा लेस देन होता है किससे? 1 से. राइट. तो केस फर्स्ट क्या बना बेटा कि x माइनस 2 जो है वो लेस देन हो 0 से. इस बात का मतलब हुआ x लेस देन हो किससे? 2 से. x लेस देन हो किससे? 2 से. समझ आई बात? अब 2 से लेस नंबर तो ठीक है, इसने बोला कि हाँ 2 से लेस कुछ भी रखो ये नेगेटिव रहेगा. पर 2 से लेस सभी कुछ नहीं रख सकते आप. क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये बुरा मान जाएगा ऊपर वाला. ऊपर वाला रूट के अंदर का नंबर तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना भाई. इसने तो कह दिया ठीक है x की वैल्यू 2 से लेस आप कुछ भी रख दो, पर 2 से लेस कहां तक रख सकते हैं आप? 1/2 तक. समझ आई ये बात? इस बात का मतलब ये हुआ, अब ध्यान से देखिएगा, पहले वाले में जो हमारे पास x की वैल्यू है जिसके लिए हम आगे गेम करेंगे 1/2 से इंफिनिटी तक कुछ भी रखो, हमने ये बात कही थी. और अब उसने बोला नहीं x की वैल्यू तो 2 से लेस होनी चाहिए, 2 से लेस. तो बताइए हम क्या वैल्यू लेंगे? x बिलोंग्स करेगा बेटा 1/2 से लेकर कहां तक? 2 तक. और 2 इंक्लूड नहीं. समझे? तो एक आंसर तो आपका आया ही है. दिस इज आंसर नंबर 1. फर्स्ट आंसर आया है. अब देखते हैं दूसरा केस. केस सेकंड. केस सेकंड क्या बना? केस सेकंड बना ये कि x माइनस 2 जो है, जो नीचे वाला नंबर है, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो x माइनस 2 कैसे बेटा? ग्रेटर देन 0. यानी x की वैल्यू कैसी? इक्वल भी लगा देता हूं 2 से ग्रेटर. x की वैल्यू 2 से ग्रेटर होनी चाहिए. तो देखिए जरा एक बार, रूट ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 1. ये नंबर कैसा है? पॉजिटिव. क्योंकि हम केस मान के चले आएंगे. कैसा है? पॉजिटिव. तो पॉजिटिव के लिए हमने क्या बोला बेटा? x की वैल्यू. अच्छा एक बात और यहां पर ध्यान दीजिएगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है. इक्वल टू 0 तो नहीं लेंगे. क्यों? क्योंकि नीचे 0 आते ही अनडिफाइन हो जाएगा सब कुछ, इसलिए हमने 2 को छोड़ ही दिया. तो ये पॉजिटिव है बेटा. तो x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में. रूट ऑफ 2x माइनस 1, रूट ऑफ 2x माइनस 1, और ये कैसा हो जाएगा आपका? लेस देन x माइनस 2. रूट ऑफ 2x माइनस 1 लेस देन किससे? x माइनस 2 से. समझे? ओके. नाउ स्क्वायरिंग. अब स्क्वायरिंग कर देते हैं. क्यों कर रहे हैं स्क्वायर? जिससे कि ये रूट हटाया जा सके. तो दिस विल बी 2x माइनस 1 और ये हो जाएगा लेस देन x माइनस 2 होल स्क्वायर. 2x माइनस 1 और लेस देन x माइनस 2 होल स्क्वायर. ओके.
दिस इज 2x माइनस 1 लेस देन दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x उधर ले जाइए। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 6x और प्लस के हो जाएंगे 5 लेस देन 0। क्लियर? इसके फैक्टर आएंगे बेटा x माइनस कितना 3 2 नहीं 5 के 5 1 5। दिस इज x माइनस 5 x माइनस 1 लेस देन 0। तो देखिए यहां से 1 और यहां से 5 तो प्लस माइनस प्लस। तो आंसर आया इसका x बिलोंग्स टू 1 to 5 1 से 5। पर उसने तो कहा था 2 से ज्यादा है अपने पास x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 2 से ज्यादा है, राइट? दिस इज इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूं इसको, है ना, बाई 2। यहां पर लिख देता हूं इसको छोटे से गैप में, बाय 2। x कैसा रहेगा? उसने बोला 2 से ज्यादा और ये बोल रहा है 1 से 5, तो दैट इज x बिलोंग्स कहां से 2 से 5, सही? 2 से लेकर 5। अपना फाइनल आंसर क्या आएगा? उसने बोला x बिलोंग्स टू 1/2 से 2, ये तो फर्स्ट आंसर था, और दूसरा था 2 से 5, तो x बिलोंग्स टू, सो x बिलोंग्स टू 1/2 से 2 यूनियन 2 से 5। ये आपका फाइनल आंसर आएगा दोनों को मिला के। समझ आई ये बात? ओके, तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। इन सभी क्वेश्चन को आप एक एक या दो बार जरूर देखें। दो बार देखोगे तो आपकी समझ में ये बातें आएंगी, राइट? दोबारा रिपीट करेंगे तो ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, रूट ऑफ x माइनस 6 माइनस रूट ऑफ 10 माइनस x और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन, रूट ऑफ x माइनस 6 माइनस रूट ऑफ 10 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो बेटा यहां पर भी वही काम, क्या कि रूट के अंदर को बचाएंगे। रूट के अंदर कैसी वैल्यू होनी चाहिए? पॉजिटिव या फिर 0। तो x माइनस 6 कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड 10 माइनस x कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आया बेटा x की वैल्यू 6 से ज्यादा, और यहां से क्या आता है x की वैल्यू? यहां से आएगा x उधर जाएगा, माइनस के x लेस देन ग्रेटर देन आ जाएगा माइनस के 10, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 1 से मल्टीप्लाई, तो दिस इज x लेस देन 10। तो फाइनली x बिलोंग्स करेगा 6 से 10। यानी जो आप x की वैल्यू ले सकते हैं अपने क्वेश्चन में, वो सिर्फ 6 से 10 तक ले सकते हैं, इसके अलावा आप कोई वैल्यू नहीं ले पाएंगे। ठीक बात? तो x की वैल्यू 6 से 10 तक ही आपको गेन करना है, बाकी इसके बाद नहीं करेंगे। समझ आई ये बात? ओके, 6 से 10। अब देखिए आगे क्या करना होता है अपने को। अब जैसे अपना क्वेश्चन है रूट ऑफ x माइनस 6 माइनस रूट ऑफ 10 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको सोल्व करना बेटा। तो रूट ऑफ x माइनस 6 यहां पर आएगा ग्रेटर देन 1 प्लस रूट ऑफ 10 माइनस x। इसको उधर ले रहे हैं, सही? नाउ स्क्वायरिंग करते बेटा रूट ऑफ x माइनस 6। जब इसका स्क्वायर करूंगा तो x माइनस 6 आ जाएगा, और यहां पर आएगा 1 प्लस रूट ऑफ 10 माइनस x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलना आपको x माइनस 6 होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। क्लियर? ओके, अब आगे देखिए। ये देखो, इस x को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। एक साइड में ले आते हैं सबको, पहले इधर लाता हूं। ये x पहले से ये माइनस का x इधर है, ये वाला, तो x और x कितने हो गए? 2x। माइनस का 6 ये पहले से ही था, और ये हो गए कितने? 10 और 1 11 और इधर आएंगे, तो दिस विल बी माइनस के 17।
माइनस के 17 और ये हो गया बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू किसके 2√10 माइनस एक्स 2√10 माइनस एक्स। अब एक बात ध्यान से सुनना जरा, ये वाला नंबर जो है किसी रूट से बड़ा है, किसी के रूट से बड़ा, ये रूट है ना, ये रूट है। अच्छा रूट के बारे में आपने बोला कि ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, रूट कैसा नंबर, ये जो भी कुछ लिखा हुआ है ये पॉजिटिव तो है, पक्का पता है ना, पक्का पता है। तो पॉजिटिव नंबर से कोई बड़ा है, कोई पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर है ये वाला, राइट। तो इसका मतलब 2x माइनस 17 जो है वो 0 से ग्रेटर या फिर 0 के इक्वल तो होना ही चाहिए। इसका मतलब ये होगा बेटा x ग्रेटर देन होगा 17/2 से, ये हमने मन में रखा भी, क्या रखा मन में, x बड़ा होगा किससे 17/2 से। ओके नव स्क्वायर एक बार फिर करना पड़ेगा यहाँ पर, दिस इज स्क्वायरिंग अगेन फिर स्क्वायरिंग कर रहा हूं, तो यह है 2x माइनस 17 का होल स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा 4 इंटू 10 माइनस एक्स, क्लियर। होल स्क्वायर खोलिए, दिस इज 4x स्क्वायर, फिर प्लस 17 का स्क्वायर कितना 289 माइनस के और 2 17 2 जा 34 2 जा 68x और ये 40 माइनस के 4x, इधर ले आइए, दिस विल बी 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस के 64x और ये इधर आएगा तो प्लस के 249 और कैसा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 से डिवाइड कर दीजिए, दिस इज x स्क्वायर माइनस 16x और ये हो जाएगा प्लस के 249 अपॉन में 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर तो हो नहीं रहे बेटा, तो फैक्टर नहीं हो रहे तो श्रीधराचार्य जी तो है अपने पास, तो श्रीधराचार्य जी लगा लेते हैं, लगाएं फैक्टर करने के लिए। x इक्वल टू लगा रहा हूं मैं सीधा 16 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे अपॉन में 2a, दैट इज x इक्वल टू आया 16 प्लस माइनस, x की वैल्यू 16 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 स्क्वायर दैट इज 256 और माइनस के 249 डिवाइडेड बाय 2। ओके तो यहां से आगे आप पहले ये नोट कर लेंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मैं इरेज कर देता हूं, यहां से ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूं। तो x इक्वल टू हो गया बेटा, देखिए x इक्वल टू 16 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 256 माइनस 49 दैट इज आई थिंक 7 और डिवाइडेड बाय 2। तो x की दो वैल्यू है बेटा, एक तो आई 16 माइनस के रूट ऑफ 7/2 और एक आती है 16 प्लस के रूट ऑफ 7/2। यहां से शुरू कर रहा हूं इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी, प्लस माइनस प्लस। ओके तो आपका लेस देन चाहिए ना आपको, नहीं ग्रेटर चाहिए। ग्रेटर का मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स करेगा या तो यहां से यहां या फिर यहां से आगे, ठीक बात। और इक्वल साइन और लगा हुआ है इसलिए फिल सर्कल लगाना पड़ेगा यहाँ पर, फिल सर्कल। तो अगर फाइनली इसका आंसर पूछा जाए आपसे तो आप आंसर बताएंगे जी या तो ये या फिर ये, पर आपने ये भी तो एक आंसर लिख रखा है इक्वेशन 1 से, लिख रखा है कि नहीं, कैसा 6 से और 10 तक, यानी 10 से ज्यादा तो नहीं जा सकते आप और 6 से कम भी नहीं आ सकते, तो ये तो 6 से कम है। ओके तो फाइनल आंसर बाई 1 x बिलोंग्स करेगा, कहां पर बिलोंग करेगा 16 प्लस रूट 7/2 से, यहां से 16 प्लस रूट ऑफ 7/2 से कहां तक 10 तक, बस इसके अलावा नहीं, और यही आपका हो जाता है फाइनल आंसर। समझ आया? ओके अब देखिए ये जो इस टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा, ये आपको 1 से 2 बार देखने पड़ेंगे, ठीक, तब आपको ये समझ में आएंगे और सारी बातें ध्यान से सुननी पड़ेंगी, तभी आपको ये बात समझ आएगी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। नेक्स्ट देखिए, next is third. This is x square minus 4 under root of x square minus 1 less than 0. ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है और उनका प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 है। तो सबसे पहले तो रूट को बचाओ। रूट को बचाने का मतलब क्या होता है? रूट को बचाने का मतलब ये होता है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। ओके, तो पहले तो यही काम हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सही। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 x प्लस 1 हो गए इसके फैक्टर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर लाइन पर लगाइए -1, ये 1 प्लस, फिर सर्कल क्यों लगाए? क्योंकि इक्वल साइन लगा हुआ है। फिर सर्कल क्यों लगाए? क्योंकि इक्वल साइन लगा हुआ है। प्लस माइनस और ये प्लस, तो x बिलोंग्स करता है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ओके, ये x की वैल्यू यहां से आ जाती है। समझे? ओके, तो x की वैल्यू इन्हीं के दौरान हम बात कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा बात नहीं कर सकते। अब एक बात बताओ, इसके बारे में बताओ आप, ये कैसा नंबर है? आप कहेंगे ये तो पॉजिटिव नंबर है हमेशा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट तो हमेशा पॉजिटिव देता है। अब पॉजिटिव में किसका मल्टीप्लाई हुआ होगा कि लेस देन 0 हो जाए? पॉजिटिव में किसका मल्टीप्लाई हो कि वो लेस देन 0 हो जाए? इसका मतलब ये हुआ, देखो अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये था क्वेश्चन, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, ये आपका क्वेश्चन था। ये तो पॉजिटिव है हर हालत में, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए कि नहीं? समझे ये बात? इस बात का मतलब ये हुआ कि दिस इज x माइनस 2 और x प्लस 2। ये कैसे भाई? क्योंकि ये 2 का स्क्वायर ही तो है, 2 का स्क्वायर, इसलिए ऐसा लिखा। तो फिर से वापस, ये -2, ये 2 प्लस माइनस प्लस लेस देन की वजह से, और इक्वल साइन नहीं है इसलिए लगाया एम्प्टी सर्कल। इक्वल साइन तो नहीं है इसलिए एम्प्टी सर्कल। तो x बिलोंग्स करता है -2 से 2, ये इसने कहा। अब अपने पास वैल्यू देख लीजिए कहां से कहां तक है। अपने पास वैल्यू है -इन्फिनिटी से -1 और 1 से लेकर 2। दोनों को लगा लेता हूं जरा एक बार ध्यान से देखना। ये -2 हुआ, ये हुआ आपका -1, ये 1 और ये 2। सही, ये माइनस इन्फिनिटी। तो एक ने तो कहा -2 से 2, दूसरे ने कहा -इन्फिनिटी से -1 यानी ये वाला, और 1 से इन्फिनिटी यानी ये वाला। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? x बिलोंग्स टू, जहां पर दोनों है डबल लाइन, यानी -2 से लेकर -1 तक यूनियन 1 से लेकर 2 तक, और ये हो जाता है आपका फाइनल आंसर। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हुआ होगा तब लेस देन 0 होता है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप सारी वीडियो 1 बाय 1 नहीं देख रहे हैं तो बेटा आप बीच से देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ओके, इसलिए मैंने पहले से ही कहा है आप ऑर्डर वाइज वीडियोज को देखें। ऑर्डर वाइज देखेंगे तो आपको समझ आएगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज 1/2 to the power x minus 1 माइनस ग्रेटर देन है 1/1 माइनस 2 to the power x minus 1। ये है, तो ध्यान से सुनिएगा। दिस इज 1/2 to the power x minus 1 ग्रेटर देन 1/1 माइनस 2 to the power x और अपॉन में 2 to the power 1 बोला जा सकता है, बोल सकते हैं बिल्कुल।
1/2 ग्रेटर देन, यहां पर एलसीएम कितना आएगा बेटा, एलसीएम आएगा 2 और वो 2 सबसे ऊपर, तो यहाँ है 2 - 2 सही बात। इसको इधर ले आइए, 1/2 माइनस 2/2 ओके, और ग्रेटर देन कैसा बेटा 0। थोड़ी देर के लिए लेट कर लीजिए 2x = t, 2x को हमने क्या नाम दिया, t, थोड़ी देर के लिए, ओके। क्यों, जिससे कि थोड़ा सा देखने में सिंपल लगे क्वेश्चन। आइए जरा, यहां पर बनता क्या है आपका क्वेश्चन, देखिए ये तो 1 ही है, 1 ये हो गया t - 1 -2/2 - t। आई थिंक आप समझ गए होंगे आप कि मैंने t क्यों लगाया। अब देखिए क्वेश्चन आपको देखने में इजी लगा, ठीक। एलसीएम लिया, एलसीएम कितना होता है, t - 1 2 - t, ऊपर 2 - t माइनस इसकी मल्टीप्लाई तो 2t और प्लस के 2 क्यों, क्योंकि -1 और -2 का प्रोडक्ट हुआ है। तो यहां से बना 2 2 4 4 - 3t अपॉन t - 1 और 2 - t कैसे बेटा, ग्रेटर देन 0। तो यहां से तो बेटा t की वैल्यू आएगी 3/4, यहां से t की वैल्यू आएगी 1 और यहां से t की वैल्यू आएगी 2। लगाए लाइन पर लगा लेते हैं। तो देखो बेटा यहां पर तो आएगा आपका 3/4, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 2। सभी पर एम्प्टी सर्कल लगेंगे। एम्प्टी सर्कल क्या बता रहे हैं, एम्प्टी सर्कल बताते हैं कि ये आंसर में इंक्लूड नहीं करने हैं, इधर प्लस इंफिनिटी और इधर माइनस इंफिनिटी। तो ध्यान दीजिएगा 2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू अगर लेता हूं तो 2 से ग्रेटर के लिए बेटा ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा ये प्लस साइन, ओके। प्लस के बाद यहाँ पर माइनस आएगा, फिर यहाँ प्लस आएगा, फिर यहाँ माइनस आएगा। तो एक्चुअल में t बिलोंग्स करता है, कहां पर t बिलोंग्स करेगा, 3/4 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ओके। अब t है कौन, हमें t की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए थी x की वैल्यू। तो t कौन था, 2 की पावर x, लिख देता हूं इसको, 3/4 से ग्रेटर कौन, 2 की पावर x और 1 से छोटा, ओके। साथ में और 2 की पावर x बड़ा किससे, 2 से, सही। अब इसका तो आंसर सीधा सा आ जाएगा कि x की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों 1 से ज्यादा, क्यों भाई, अगर यहां आप 1 रखते हैं तो 2 आ जाता है, अगर यहां 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, और इससे ज्यादा बढ़ेंगे तो 2 से ज्यादा ही रहेगा, ओके। 2 की पावर 1 पॉइंट समथिंग तो 2 से ज्यादा ही आएगा। अब इसकी बात कर लेता हूं, ये कैसे फाइंड आउट करें। तो इसके लिए क्या करें बेटा, लोग ले लो, क्या लेने, लोग। तो लोग लिया जिससे ये x नीचे उतर आए, तो लोग यहां पर आया बेटा 3/4, सही, और ये आ जाएगा यहां पर x बेस 2 पर लोग ले रहे हैं, किस पर, बेस 2 पर, क्योंकि यहां लोग 3/4 बेस 2, यहां पर लोग 2 की पावर x बेस 2। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, लोग लगाएंगे 2 की पावर x बेस 2, तो क्या रह जाएगा खाली x, और यहां पर आ जाएगा आपका log 1, log 1 की वैल्यू क्या, 0, ठीक। तो ये दोनों आपके आंसर आ जाएंगे। x लाई करेगा log 3/4 बेस 2 से 0 तक, या फिर x की वैल्यू रहेगी 1 से ज्यादा, ओके। तो आई थिंक इस टाइप की प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर log क्यों लिया मैंने, ध्यान दीजिएगा, log इसलिए लिया जिससे ये पावर नीचे उतर आए। अच्छा, उस log का बेस क्या रहा होगा, उस log का बेस 2 रहा होगा, राइट, उस log का बेस क्या रहा होगा, 2। log 1 रहा होगा तो log 1 की वैल्यू हो जाती है 0। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आने लगे हैं तो दैट इज वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात रहेगी। और इस टाइप के ही क्वेश्चन और आगे हम पढ़ते रहेंगे, वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।